हे एवरीवन, फिर से मैं आ चुका हूँ एक बहुत प्यारा सा फीडबैक लेके। जो मेरे साथ बैठे हैं सिद्धार्थ, ये मेरे 1.5 साल पुराने एक स्टूडेंट रह चुके हैं जिसको मैंने कॉल किया। एंड ये टाइम निकाल के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के बाद फिर ये आया है, कवर किया है, मेरे साथ बैठा है और कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी बहुत ही अच्छा, बहुत नाइस लड़का है। बहुत ध्यान से इसने मेरे साथ जो चीज़ें सीखी है, बहुत ध्यान से सीखा है और काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। सो यस, वेलकम सिद्धार्थ। कैसा लग रहा है तुमको यहाँ पे आके, और क्या लग रहा है? मतलब इतने, मतलब लाइक हम लोग बात बात तो करते थे, हमेशा टच में थे, लेकिन कभी वैसा मिलना नहीं हुआ। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। इतने समय बाद आखिरकार हम फिर से मिल रहे हैं। अराउंड 1.5 साल बाद हम लोग जो है मिल रहे हैं। और काफ़ी बहुत चीज़ें चेंज हो गई। बट ये है कि आपका सिखाया हुआ जो भी है उसने मेरी लाइफ टोटली चेंज कर दी है। तो इस मामले में बहुत ही अच्छा रहा सर। ये जर्नी भी बहुत अच्छी रही। बाकी तो मैं आपको बताता रहा हूँ हमेशा कि कैसे क्या चेंजेस आते गए हैं, क्या चैलेंजेस आए हैं। आपने मुझे उसमें भी काफ़ी हेल्प किया कि कैसे उन्हें टैकल करना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सर बहुत ही अच्छा रहा है अभी तक का जर्नी। सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हम अभी और जानते हैं तुम्हारे बारे में कि और क्या क्या जर्नी में तुमने एक्सप्लोर किया है, सीखा है, समझा है। सो हाउ इज फीलिंग सिद्धार्थ? कैसा लग रहा है इतने समय के बाद मिलके? जैसे कि हम लोग मैं बार बार बोल रहा हूँ कि काफ़ी समय बाद, काफ़ी समय बाद, तो फिर भी एक फीलिंग होती है। कैसा फील लग रहा है, मतलब कैसा अच्छा लग रहा है? एक बार फिर से बताना चाहोगे, मतलब कैसा फील कर रहे हो? बहुत ही अच्छा लग रहा है इतने दिनों बाद आपके पास आकर के। अराउंड 1.5 ईयर्स हमें हो चुके हैं मिले हुए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। ओके, वेरी नाइस। अच्छा लग रहा है ये सुन के काफ़ी। तुम जो इतना बता रहे हो, मुझे मेरे को सच में बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के। एंड मैं ये पूछना चाहूँगा कि मतलब कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? लाइक जो तुम काम कर रहे हो उसमें क्या, मतलब कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा चल रहा है, ये बताओ थोड़ा। काम के बारे में सुनना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा चल रहा है मेरा काम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी जो है मैं एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। तो इसमें मैं मार्केटिंग भी हैंडल कर रहा हूँ, बैकएंड से टीम को भी मैनेज कर रहा हूँ। साथ ही साथ क्या है कि कॉलिंग हो गया, मार्केटिंग हो गई, और उसके साथ में लॉन्ग टर्म टीम है, अपनी वेंडर्स का है, लॉजिस्टिक मैनेज करना है। तो ईच एंड एवरी चीज़ का कोऑर्डिनेशन है। तो इस सब चीज़ों को करके काफ़ी बेटर फील होता है और अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है सर अभी तक का, ओवरऑल देखा जाए तो। ओके, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली कि जो मैंने सिखाया है, जो भी मैंने सिखाया था, उसमें से कितना तुम्हें फ़ायदा हुआ? क्या है, कौन सी ऐसी स्किल्स में बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत प्रॉफिट फील करते हो तुम कि हाँ, काश मैं ये सीख सीख रखा था और मुझे ये बहुत यूज़ में आया? कुछ बताना चाहोगे? जैसे देखा जाए तो आपने जितना चीज़ें मुझे सिखाया, जैसे कि वेंडर मैनेजमेंट हो गया, हाउ टू कम्युनिकेट, किसी से कम्युनिकेट कैसे करना है। जब मैं कोई नया इवेंट कर रहा हूँ तो मुझे नेगोशिएशन स्किल्स अपनी कहाँ पे यूज़ करनी है और कैसे लोगों से नेगोशिएट करना है। साथ ही साथ पिच में जो है कितना हेल्पफुल रहता है वो चीज़ें। और देखा जाए तो ओवरऑल टीम मैनेजमेंट करना, अपने इवेंट को एग्जीक्यूशन करना। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा है। आपने जो मुझे सिखाया है वो कहीं न कहीं बैकएंड पे मुझे बहुत ज़्यादा मदद करता है, ताकि मैं अपने काम को एग्जीक्यूट करने में ईज़ी तरीके से जो है एग्जीक्यूट कर पाऊँ। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस सर इस मामले में देखा जाए तो जो मैंने सीखा है बहुत ही अच्छा रहा है। ऐसा कभी लगता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, लाइक आफ्टर दिस कोर्स? जैसे पहले थोड़े अनकॉन्फिडेंट फील थे, काफ़ी दूर से तुमने कोर्स वगैरह चेंज किया था, एंड फिर यहाँ शिफ्ट हुए थे इस इंडस्ट्री में, एंड तुम्हें कोई मेंटोरशिप नहीं मिल रहा था, लेकिन अब बताओ, अब आफ्टर दिस कोर्स हाउ इज फीलिंग? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जब से मैंने ये कोर्स किया है मुझे खुद में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया हुआ है कि अगर मैं चाह लेता हूँ तो मैं उस चीज़ को कर सकता हूँ। बेटर प्लानिंग करना, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, ईच एंड एवरी की फीचर्स जो आपने इस कोर्स में कवर किए हैं वो सारे जो है आज के डेट में मेरे इस 1.5 साल के जर्नी में जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। तभी मैं इतना ग्रो कर पाया हूँ एज एन इवेंट मैनेजर। मैंने ऐसा क्या सिखाया तुमको जो तुमको बहुत बेनिफिट किया है? मतलब लिटरली तुम बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल पॉइंट पे रहो इस चीज़ को लेके। सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल अगर कहा जाए तो मेरे लिए जो है सिचुएशन हैंडलिंग रहा। जैसा आपने मुझे सिखाया था कि हाँ, कोई भी अगर आपके पास सिचुएशन आता है तो उसे टैकल कैसे करना है। और इवेंट में बहुत कम समय मिलता है
कि कोई भी मिसहैप होने से उसको रोका जाए, या अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसे कितनी जल्दी हम टैकल कर लें। हमारा रिस्पॉन्स टाइम बहुत मायने रखता है वहाँ पे। तो वहाँ पे आपने जो मुझे सिखाया, वैसे बहुत से फीचर्स मुझे वहाँ पे टैकल करने में, कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन को बहुत हेल्पफुल रहे हैं, जिससे कि मैं बड़े बड़े मिसहैप होने से भी जो है रोका है। और प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है उस समय मैं एक्टिव रहा, जिस कारण से मैं इतने अच्छे से एग्जीक्यूशन दे पाया हूँ इवेंट में। और शॉर्ट टर्म में जो है बड़ी बड़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे हो करके हमारा सारा मेहनत स्पॉइल कर सकती थी, या कुछ समय पे ऐसा भी हुआ है कि कुछ ऐसा हो गया है जिस कारण से हमारा सारा मेहनत जो है बेकार चला गया। बट शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में ही प्रेजेंस ऑफ माइंड हमने किया और खुद को काम रख के उस सिचुएशन को टैगल किया, और जो रह गया हमारे बैकएंड में ही था। ऑन स्क्रीन देखा जाए या हमारे विजिटर्स के नज़र से देखा जाए तो एकदम परफेक्ट रहा सब कुछ। हमने उस सिचुएशन को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है टैगल किया। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं सिचुएशन हैंडलिंग जो आपने हमें सिखाया कि कैसे किसी भी निगेटिव सिचुएशन को हम अपने फेवर में लेकर के आए, तो वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ही, मेरे लिए बेनिफिशियल रहा। ओके, और लास्ट में किस पूछना चाहूँगा कि एक फीडबैक बताओ, कुछ देना चाहोगे मेरे ऑडियंस को, मेरी पब्लिक को? अगर बात की जाए फीडबैक की तो हाँ ज़रूर, हर लोगों को ये कोर्स करना चाहिए, क्योंकि वो चाहे किसी भी फील्ड से हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के डेट में। क्योंकि अगर आप बोलते हो, लेकिन आपकी बात की वैल्यू तभी होती है जब आप वैसी पर्सनैलिटी रखते हो। अगर हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं हो तो हम चाह करके भी वो सिचुएशन नहीं क्रिएट कर सकते हैं, या कोई भी अच्छा डील जो है क्रैक नहीं कर सकते हैं। पहले भी मैं वर्क कर रहा था, उस समय में काफ़ी ऐसे डील्स होती थी जो कि मैं सब कुछ सही बताता था, मेरा सारा कुछ सही रहता था, फिर भी जो है हम वो डील नहीं क्रैक कर पाते थे। बट हाँ, ये पीडीपी मैनेजमेंट सब कुछ जो हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का था, उसको अटेंड करने के बाद में बहुत सा ऐसा चीज़ हुआ है मेरे अंदर में जो कि ड्रास्टिक चेंज आया है। जैसे कि कॉन्फिडेंस का या मोरल बूस्टअप होना। आज की डेट में मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ, मुझे अगर 100 का या 1000 का भी क्राउड रहेगा सामने में तो मैं कभी भी हिचकिचाता नहीं हूँ। मैं इजिली अपनी बातों को उनके सामने में कन्वे कर पाता हूँ। साथ ही साथ स्टेज का फियर बिल्कुल ही खत्म हो चुका है मेरे अंदर में, या ऑन स्टेज कैमरा की बात की जाए तो आप लोगों को भी ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए और अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कीजिए, ताकि आप जिस भी फील्ड में हो खुद को इनकरेज कर पाए और हमेशा जो है ग्रो करते रहें। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, तुम्हारे साथ बात करके जनरली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी काफ़ी पुराने दिन याद कर रहा हूँ जब मैं कॉलेज में, मतलब तुम लोग को जैसे जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया था, एंड यू नो इट वाज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू गाइज ऑल्सो। एंड काफ़ी ऐसे स्टूडेंट है जिसको मैं और बुलाना चाहूँगा धीरे धीरे सबको। होपफुली आपको पसंद आया सबके फीडबैक। एंड ही इज़ अ वेरी नाइस गाय एंड बहुत अच्छा काम भी कर रहा है। एंड यस, लास्ट थैंक यू में कुछ कहना चाहोगे सिद्धार्थ तुम? एट लास्ट मैं आपको और आपके ऑडियंस को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया और आपने मेरे लाइफ में इतना बड़ा चेंज लाया। मैं हमेशा ये चीज़ को मेमोराइज रखूँगा कि आपके इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद में मेरा लाइफ टोटली टर्न आउट हो गया। और मैं अदर लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि जीरो टू हीरो बनना या अपने सिचुएशंस को टैगल करना, सही से जो है कुछ सीखना, तो आप भी ज़रूर ये कोर्स में अप्लाई कीजिए और इसको सीखिए। ये आपके लाइफ में कई तरीके के चेंजेस लेकर के आएगा। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।